पार्टी और ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। वहीं ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जनपद पर जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, विरोध जता रही है इस कार्रवाई का। तो जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ हैं सुप्रिया शिनेत जी, आइए जानते हैं उनसे। मैम, ये विरोध प्रदर्शन है, आगे की क्या रणनीति है? हम इसको कोर्ट में मुकाबला करेंगे। हमारे लोग आक्रोशित है, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस प्रकार से कि रविशंकर जी ने कहा है कि ईडी अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, अगर कुछ भी सही होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट अपना चीज सामने रखती। ये सुनकर दुख होता है कि रविशंकर जी ऐसा बोल रहे हैं। रविशंकर जी लॉयर कैसे हैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन लॉ की डिग्री तो उनके पास है। 11 साल से सत्ता में है। 365वें दिन आपको चार्जशीट दायर करनी पड़ रही है क्योंकि केस खत्म हो जाता। असलियत यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस आपने उस केस में किए हैं जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो रविशंकर प्रसाद तो पहले ये बताए कि यंग इंडियन जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है वो एक पैसा दे नहीं सकती मुनाफे में, डिविडेंड में, सैलरी में, तो कहाँ पे घपला हुआ है ये बताए रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी बड़ बोले हैं, थोड़ा नथुना फुला के बात करते हैं, आप लोग उनकी बातें थोड़ा ज्यादा सुनते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुप्रिया शिनेत जिन्होंने बताया कि एक पैसे का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से जो केस किया गया है पूरी तरीके से एक राजनीतिक दबाव है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब हल्ला बोल कर रही है। देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो यहाँ पर विरोध की राजनीति की बात भी कही जा रही है। जिस तरह से ईडी ये कार्रवाई कर रही है, पहली चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं और देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर यही स्थिति बनी हुई है जो आप दिल्ली में देख रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर बदले की राजनीति है और सिर्फ जो कांग्रेस की छवि है उसे धूमिल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बदले से प्रेरित होकर ये सब किया जा रहा है। तो ये मामला जो है 1938 का ये मामला है और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई और एजेएल का कर्ज लेकर मालिक बनी है, वहीं 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। तो 2014 में अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 लोगों को समन भेजा था। वहीं मामले की सुनवाई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चलती रही और ईडी की पूछताछ हुई। गांधी परिवार पेश भी हुआ 2022 में। तो ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू कर दिया 2023 और 24 में। वहीं अप्रैल 2025 में 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए ईडी अब ये कार्रवाई कर रही है और कहा जा रहा है एक बड़ा स्कैम यहां पर हुआ है। और जिस तरह से एजेएल आर्थिक संकट में अखबार बंद कर दिया गया और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आ रहा है और किस तरह से यहाँ पर हेरा फेरी की गई है पैसों को लेकर। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर ईडी अब सवाल जवाब करती हुई नजर आएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि से। दृष्टि, तो लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता नाराजगी जता रहे हैं और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से ईडी के दफ्तरों के बाहर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देखिए, लगातार कांग्रेस 24 अक्बर रोड से अपना प्रदर्शन शुरू किया था और जितने भी फ्रंटल संगठन हैं और जितने भी स्टेट कांग्रेस है और इसके अलावा सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। गुरदीप सप्पल जी यहाँ मौजूद है, सुप्रिया शिनेत है, उदित राज है, सचिन पायलट है, सब वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है और उन्होंने ये कहा है कि ईडी के खिलाफ ये जो केस दायर किया गया है, कांग्रेस पे जो चार्जशीट लगाई गई है, इसके खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जब एक भी पैसे का लेन देन नहीं किया गया, कोई संपत्तियों का लेन देन नहीं किया गया और तो फिर ये जो भी फर्जी केस है वो सिर्फ एक राजनीतिक सियासत को लेकर के किया जा रहा है और वो लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट का ये भी कहना है कि उनको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और अभी तक उन्होंने सही ही उनके हर फैसले को, न्यायपालिका के फैसले को वो मानते आए हैं। लेकिन जो ईडी एजेंसियां हैं उनको जो सरकार है वो इस समय उपयोग में ला रही है कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी हैं, जो सोनिया गांधी, उनकी छवि को खराब करने के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक बात सामने आ रही है।
कई सारे नेता अभी हमसे बात कर रहे थे और कई सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो विरोध प्रदर्शन था वो अभी गेट तक था और उसके अलावा देवेंद्र यादव को कई नेताओं की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उनको दिल्ली पुलिस ले गई है। और फिलहाल अभी ये जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे अभी मार्च नहीं बढ़ रहा है, अभी सब अपने मुख्यालय में ही मौजूद है। लेकिन लगातार यहाँ पर वो लोग इसी बात को कह रहे हैं कि जितने भी केस अभी तक ईडी ने लगाए गए थे 900 के लगभग, जिसमें से बहुत 38 केस ही ऐसे हैं जो भी अभी फाइल किए गए हैं, बाकी अभी फाइल ही नहीं किए गए हैं। इसीलिए इस तरीके से ये जो राजनीतिक दबाव कांग्रेस पर बनाया जा रहा है वो सरकार बना रही है। आइए आपकी बात कराते हैं हमारे साथ। और इसी बहाने उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार जिस तरीके से जो भी ईडी केस लगा रही है कांग्रेस पे, ये उन्होंने उसको झूठा करार दिया और कहा है कि ये सब राजनीतिक दबाव के चलते चल रहा है। जी बिल्कुल। और दृष्टि अभी भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आपके आसपास नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि आखिर किस तरह से वो इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। अगर ईडी इसी तरह से कार्रवाई करेगी, जाहिर सी बात है ईडी में मामला है, पहली चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 25 तारीख को सुनवाई भी होनी रावसावेरी कोर्ट में, और अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा उसके बाद आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से प्रदर्शन, क्या ये बढ़ते हुए नजर आएंगे, विरोध किया जाएगा बीजेपी सरकार का? जी बिल्कुल, देखिए कई सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, मैं और उनसे बात कराऊंगी और हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए आपका विरोध प्रदर्शन किस तरीके से आगे आप लोग चलाएंगे? देखिए, हमेशा हम लोग पहले भी 3.5 साल पहले ही जिस तरह आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी को और हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को किस तरह 50-50 घंटे ईडी और सीबीआई के दफ्तर में बैठा के रखा जाता था, और यही मैदान है और भारत की पब्लिक राहुल गांधी के सम्मान में सड़कों पर उतरती थी और इस तानाशाह सरकार को जुल्म। आप ये बताइए अपना विरोध प्रदर्शन आगे और कैसे चलाएंगे? जो भी केस दायर किया गया है वो कितने सही आपको लगते हैं और आपको न्यायपालिका से क्या उम्मीद है? हमें न्यायपालिका से पूर्ण जो है भरोसा है कि हमें न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। और सुनिए, राहुल गांधी को आप गिरा नहीं पाओगे, झुका नहीं पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, उन्हें बदनाम नहीं कर पाओगे। हाँ करोगे, इसलिए बिहार का चुनाव है, किस तरह से तुम्हें बिहार जीतना है। इस तरह से राहुल गांधी के ऊपर ये मुद्दा लेकर के आए हो कि उन्हें ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसा करके और राहुल गांधी को जेल भेजें, और ताकि आपसी भाईचारे को तार करें और नफरत की राजनीति पे सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, बिहार जीतना चाहते हैं। लेकिन हम बिहार वासियों से भी कहना चाहते हैं कि बिहार हम जीतने नहीं देंगे और सैलाब बहेगा, खून की नदियां बहेंगी। और राहुल गांधी तो देखिए जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, वो इस चीज को कहना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे क्योंकि उनका ये कहना है कि कोई जब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 11 साल पुराना मामला है, वो अब इस समय चुनावी साल में क्यों उठ रहा है लगातार। तो इस चीज को देखते हुए जो कार्यकर्ता है बिल्कुल, यानी दृष्टि ये माना जाए कि ये जो पूरा प्रदर्शन है या ईडी की जो कार्रवाई है, इसमें जाहिर सी बात है कि इसे बिहार चुनाव से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, इसलिए न्याय का रास्ता ना अपनाकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है ईडी के खिलाफ, ईडी के दफ्तरों के बाहर। लेकिन यहाँ पर कौन से ऐसे बड़े चेहरे थे जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बने? जी बिल्कुल, मैं आपकी गुरदीप सप्पल जी से बात कराती हूँ। सर ये बताइए, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है, किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो फर्जी केस है जो कांग्रेस पर बनाया गया? देखिए, ये केस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो कानून के अंदर कि आपने कोई जुर्म से पैसा कमाया और उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया। मज़े की बात यह है कि इस केस के अंदर कोई पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इस केस के अंदर कोई प्रॉपर्टी टेक ओवर नहीं हुई, इस केस के अंदर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जितनी भी शर्तें हैं वो इस केस पे लागू नहीं होती है। ये एक अखबार था जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था, जिसमें बड़े बड़े संपादकों ने काम किया है। धीरे धीरे करके वो अखबार दिक्कत में आया, जैसे देश में बहुत सारे मीडिया हाउसेस दिक्कत में आते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने उसको कर्जा दिया ताकि लोगों की सैलरीज, लोगों के ग्रेच्युटी, लोगों का पीएफ दे सके। ये कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया था। और जब एजेएल ने ये बोला, नेशनल हेराल्ड ने ये बोला, कंपनी जो चलाती थी नेशनल हेराल्ड, कि हम इस पैसे को लौटाने की स्थिति में नहीं हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि इस कर्जे को टेक ओवर करके उसको इक्विटी में बदल दें, यानी कि आप कुछ पैसा देके कर्जा अपने ऊपर ले लें। तो खेल तो कर्जे को अपने ऊपर लेने का है। बिल्कुल, धन्यवाद दृष्टि इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त हम सीधे ले चलते हैं ममता बनर्जी